नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमः तुलसीभ्यां नमः। रामचरितमानस आकर 4,84,000 सात जीव जल थल नभवासी। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसी बाबा जी ने कहा कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव रहते हैं, स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। यह जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारी जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आगे बाबा जी ने कहा है कि जान कृपा कर किंकर मुँह, सब मिल करहूँ छाड़ छल छूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। काहे निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। बाबा जी ने कहा मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपत गुण गाहा, लघु मति मोर चरित अवगाहा। सूझ न एकऊँ अंग उपाऊ, मनि मति रंक मनोरथ राव। कहते हैं बाबा जी कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चैत अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं समझ में आता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल हैं, किंतु मनोरथ मेरे राजा हैं। आगे बाबा जी ने कहा मत यत नीच ऊंची रुचि आछी, चहई अमी जग जुरई न छाछी। क्षमहई सज्जन मोर ढिढ़ाई, क्षमहि सज्जनी मोर ढिठाई। सुनी है बाल बचन मन लाई। कहा है कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं मिल पाता। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण दाई। बाबा ने कहा कि जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें अत्यंत प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोष को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। बाबा जी ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो दूसरों की बातें ही सुनते हैं और उनके ऊपर हंसते हैं। उनके
अच्छी बातों को तो वो ग्रहण नहीं करते, लेकिन दूषित जो बातें होती हैं, जो दूषित विचार होता है, बुरे कर्म होते हैं, बुरे भाव होते हैं, बुरे विचार होते हैं, उनको वो ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी बातों को वो ग्रहण नहीं करते। तो आगे बाबा जी ने कहा, निज कबित कहीं लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हुए अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। बहुत मात्र लेश से ऐसे पुरुष हैं जो दूसरे की प्रशंसा सुनते हैं, दूसरों की खुशी में वो खुश हो जाते हैं। ऐसे पुरुष इस जगत में मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन बस कुछ ही। जग बहु नर सर सरिस सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ जोई। बाबा जी ने कहा, हे भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। यानी जो समुद्र होता है वो चंद्रमा को जब देखता है तो उमड़ जाता है, चंद्रमा को पाने की चाह में, उसकी खुशी में अपने आप को समुद्र उछाल मारने लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम है। कहाँ मिलेंगे ऐसे कि दूसरे की बातें सुनकर वो हर्षित हो। भाग छोड़े अभिलाष बढ़, करहु एक विश्वास, पै हैं सुख पुण्य सुजन सब, खल करी हैं उपहास। बाबा जी ने कहा, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। जो आज के समय पे चल रहा है, बाबा जी ने पहले ही लिख दिया था, जो सज्जन लोग हैं वो तो सुख पावेंगे। हमारे इस रामचरितमानस को पढ़ के सुनकर, इसका श्रवण करके उनको सुख प्राप्त होगा, उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे रघुनाथ जी की कृपा से। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रकार के लोग हैं, वो इसी रामचरितमानस का उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, भगवान जी के ऊपर तमाम प्रकार की बातें कहेंगे। इसीलिए तुलसी बाबा जी ने पहले ही उन्होंने लिख दिया था कि खल परिहास हो हित मोरा, काकि कहे कल कंठ कठोरा, हंसी है बकदा दुर्चत कहीं, हंसी है मलिन खल विमल बत कहीं। बाबा जी ने कहा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो मलिन मन वाले होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो निर्मल सज्जन पुरुष होता है, उसके ऊपर उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो बाबा जी ने पहले ही कह दिया, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। आज का जो समय चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि तुलसी बाबा जी को पता था, वो अंतर्यामी थे, वो सज्जन पुरुष थे, वो दिव्य पुरुष थे, वो महापुरुष थे, वो स्वयं भगवान के अंश मात्र थे, अंश रूप थे। इसलिए बाबा जी ने पहले ही सब कुछ कह दिया था, इसमें तनिक भी विचार करने की जरूरत नहीं। आज का जो समय चल रहा है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रकार के लोग हैं, जो हम रामचरितमानस से लेकर तुलसी बाबा चले, यहाँ तक कि भगवान की बातों के ऊपर, भगवान के ऊपर उनका विश्वास जो नहीं है, उल्टा सीधा वो बोलते रहते हैं। भगवान राम जी के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर जो बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दिया करें उनको, क्योंकि बाबा जी ने पहले ही कह दिया था। आगे बाबा जी ने कहा है, कबित रसिक न राम पद नेहूं, तिन कह सुखद हास रस एहूं, भाषा भनिति भोर मत मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। कहते हैं जो न तो कविता के रसिक हैं
और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है उनके लिए भी यह कविता सुगध हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है। बाबा जी ने कहा ये तो मैंने भाषा की रचना करी है लेकिन मेरी बुद्धि भी भोली है, इससे हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं, अगर जो हंस रहा है तो हंसने तो उनको कोई दोष नहीं है, क्योंकि शायद वो भूले भटके जैसे भी हैं भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।